वरुण ने कोठी का पुराना लोहे का गेट खोला। जंग लगी चटकती चेन की आवाज के साथ गेट खुला और सबने मिलकर अपने अपने हाथों का सामान एक कोने में रखा। फिर सब थके हुए से सीधे सोफे पर बैठ गए। पर अमन जैसे शांति से बैठने वाला था ही नहीं। वो एकदम से बोला, ठीक है, तो ये पक्का हुआ कि वरुण अब यहीं रहेगा और कार्तिक भी इसके साथ। इसी बीच अमन का फोन बजा। उसने स्क्रीन पर नाम देखा, हल्की सी मुस्कान आई और फोन उठा लिया। करीब 1 मिनट तक वो धीरे धीरे बात करता रहा और फिर अचानक खड़ा हो गया। वरुण, मुझे अभी जाना होगा, थोड़ा जरूरी काम है। आर्यन हैरान हो गया। ऐसा क्या काम है अचानक? अमन उसकी बात अनसुनी करते हुए बोला, चल आर्यन। कहा? आर्यन ने पूछा। बस, तू चल तो सही। इतना सुनकर ध्रुव भी खड़ा हो गया और बोला, वरुण, काम तो मुझे भी है, लेकिन शाम तक वापस आ जाऊंगा। वरुण ने हल्के मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, लेकिन रात का खाना मेरे साथ। और हाँ, अमन, आर्यन, तुम दोनों भी आ जाना, याद से। अमन जल्दी जल्दी सिर हिलाता हुआ बोला, हाँ हाँ, पक्का। और वो तीनों निकल गए। अब पूरी कोठी में सिर्फ वरुण और कार्तिक रह गए थे। कार्तिक ने वरुण की तरफ देखा और बोला, तो अब क्या करना है, वरुण? वरुण मुस्कराया और बोला, पहले इस सामान को सही जगह जमाते हैं, फिर एक कमरा और किचन सेट कर लेते हैं, क्योंकि अब तो यही रहना है। कल सुबह पूरी कोठी की सफाई करेंगे। कार्तिक ने चिंता भरे लहजे में पूछा, सब तो ठीक है यार, लेकिन हमारे पास सेविंग्स बस कुछ ही दिनों की है। उसके बाद खर्च कहाँ से आएगा? तूने इसके लिए कुछ सोचा है? वरुण ने हल्की सी मुस्कान दी और कहा, तू इसकी फिक्र मत कर, वो सब मैं संभाल लूंगा। अभी पहले कुछ जरूरी काम निपटा लें। इतने में ही कार्तिक बोला, अबे रहने दे सारा काम धाम, पहले पेट पूजा। बहुत जोरों की भूख लगी है यार। वरुण ने हंसते हुए जवाब दिया, ठीक है, देखता हूँ शायद बैग में कुछ रखा हो। वो अपने बैग की चेन खोलता है और अंदर से एक छोटा सा बिस्किट का पैकेट निकालता है। कार्तिक ने हंसते हुए कहा, अगर नमकीन भी मिल जाए तो कसम से मजा आ जाएगा। वरुण बोला, दूसरे वाले बैग में देख, पहली चेन में ही होगा। कार्तिक ने जैसे ही चेन खोली, उनके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान दौड़ गई। मिल गया। दोनों ने वो हल्का फुल्का खाना चटपट खत्म किया और अपने अपने काम में लग गए। अब वरुण और कार्तिक सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर के कमरों की ओर बढ़े। दीवारों पर जालों की परछाई थी, जैसे सदियों से किसी ने वहां कदम न रखा हो। एक पुराने कमरे के दरवाजे के सामने पहुंचते ही कार्तिक ठिठक गया। उसने चौंकते हुए कहा, ये क्या है यार? इस गेट पर इतने सारे ताबीज, धागे और ये त्रिशूल, किसी मंदिर का दरवाजा लग रहा है। वरुण ने भी हैरानी से देखा और बोला, पता नहीं, मैंने तो कभी ध्यान नहीं दिया था। कार्तिक जिज्ञासा से भर गया, चल, खोल कर देखते हैं अंदर क्या है। वरुण ने सिर हिलाया, नहीं यार, अभी रहने दे, पहले एक कमरा तो ठीक से साफ कर लें, वरना आज की रात भी खुले आसमान के नीचे न गुजर जाए। इतना कहते ही वरुण को कुछ याद आ गया। उसने गंभीर आवाज में पूछा, कल रात तू घाट पर क्या देख कर आया था? ये सुनते ही कार्तिक के चेहरे का रंग उड़ गया। वो कांपने लगा। घाट की यादें उसकी आंखों में तैरने लगीं। वरुण ने जब कोई जवाब नहीं सुना तो दोबारा पूछा, कार्तिक? कार्तिक ने वरुण की आंखों में देखा और एक ही सांस में पूरी कहानी उगल दी। वरुण ने पूरी बात सुनी, लेकिन उसका चेहरा बिना किसी प्रतिक्रिया के शांत था। कार्तिक को लगा शायद वरुण ने कुछ समझा ही नहीं, पर वो भी अब कुछ बोले बिना गहरी सांस लेते हुए काम में जुट गया। एक के हाथ में झाड़ू था और दूसरे के हाथ में गंदा कपड़ा। धीरे धीरे दोनों ने मिलकर किचन, हॉल और एक ऊपरी कमरा साफ कर लिया। धूल ज्यादा नहीं थी, लेकिन शहर में पले बढ़े कार्तिक को गांव की मोटी धूल की आदत नहीं थी। कई घंटों की मेहनत के बाद जब सब कुछ साफ हो गया, तो शाम के ठीक 7 बज चुके थे। अब तक कोठी में सिर्फ वरुण और कार्तिक ही थे।
तभी कार्तिक की पुरानी बेचैनी फिर से जागी। उसने कहा, चल यार, एक बार ऊपर वाले कमरे को खोल ही लेते हैं। वरुण ने थकते हुए पूछा, फिर से? अब क्या है उस कमरे में? कार्तिक जिद पर उतर आया। वो जो ताबीज और त्रिशूल वाला दरवाजा है ना, बस एक बार देख तो लेते हैं। वरुण ने गहरी सांस ली। ठीक है, चल। लगता है तो आज मुझे चैन से बैठने नहीं देगा। वरुण भी जानना चाहता था कि आखिर इस कमरे के पीछे ऐसा क्या है, लेकिन कार्तिक ने उसे सुबह से इतना परेशान कर दिया था कि वो थक हार कर आखिरकार उस दरवाजे को खोलने के लिए तैयार हो ही गया था। दोनों फिर से सीढ़ियां चढ़ते हुए उस कमरे के सामने खड़े हुए। वरुण के मन में भी अब सवाल उठने लगे थे। आखिर क्यों किसी कमरे को इस तरह बंद किया गया है? दोनों ने एक बार फिर उस पुराने रहस्यमयी गेट को गौर से देखा। उस पर लटके धागे, ताबीज और अजीब से निशान अब और डरावने लग रहे थे। धीरे धीरे उन्होंने वो सब हटाना शुरू किया। आखिरी में जब उन्होंने उस दरवाजे पर लगा त्रिशूल हटाया, तो एक झटके में ताला खुद ब खुद टूटकर जमीन पर गिर गया। ये क्या हुआ? दोनों एक पल के लिए सक्का गए। कार्तिक बोला, शायद ताला पुराना था, अपने आप टूट गया होगा। थोड़ा सहम कर दोनों ने पूरी ताकत लगाकर एक दरवाजा ही खोल पाया। दूसरे को खोलने की हिम्मत दोनों में नहीं थी। जब वरुण ने भीतर झांका, तो कमरे के अंदर एकदम गहरा, घना काला अंधेरा पसरा हुआ था। इतना गहरा कि जब वरुण ने अपना हाथ अंदर डाला, उसे अपना ही हाथ नजर नहीं आया। कार्तिक ने हैरानी से कहा, अरे, ये कैसा अंधेरा है यार? तभी उसके कंधे पर एक हाथ आकर रखा। कार्तिक का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे याद आ गया एक हॉरर फिल्म का सीन। ठीक ऐसा ही दरवाजा, ताबीज और अंदर गहरा अंधेरा। और जैसे ही लड़का अंदर जाता है, पीछे से कोई उसके कंधे पर हाथ रख देता है और उसकी लाश मिलती है। कार्तिक की सांसें थमने लगी। लेकिन तभी उसने बगल में देखा। ध्रुव खड़ा था, जो वरुण से बात कर रहा था। और वही हाथ ध्रुव का था। कार्तिक ने राहत की सांस ली, पर उसका मन अब भी बेचैन था। ध्रुव ने सख्त लहजे में कहा, वरुण, तुम्हें ये दरवाजा नहीं खोलना चाहिए था। वरुण चौंक गया। क्यों? इसमें ऐसा क्या है? ध्रुव ने गहरी सांस ली। इसकी कहानी मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी इस दरवाजे को तुरंत बंद कर दो। अगर उन दोनों में से किसी ने भी इसे देख लिया, तो पता नहीं उनका क्या रिएक्शन होगा। और अमन की हालत तो सोच भी नहीं सकते। तीनों ने मिलकर दरवाजा वापस बंद करना शुरू किया। अजीब बात ये थी कि दरवाजा जैसी खामोशी से खुला था, वैसे ही बिना आवाज के फिर से बंद भी हो गया। ध्रुव ने टूटा हुआ ताला फिर से दरवाजे में जड़ दिया। फिर उसी पर त्रिशूल लगाया, धागे और ताबीज को ठीक उसी तरह से लपेट दिया जैसे पहले थे। कार्तिक अब भी चुप नहीं था। उसे एक बात परेशान कर रही थी। ताला तो टूट गया था, तो ध्रुव ने उसे वापस कैसे लगा दिया? उसका दिमाग यही सोचता रह गया। और दरवाजा अब पहले से भी ज्यादा रहस्यमय लगने लगा था।